हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रोटेटर कफ और इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्कैपुलर रीजन। ये दो टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें रोटेटर कफ मसल्स की, तो द फोर ऑफ स्कैपुलोह्यूमरल मसल कौन कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। इनको रेफर्ड करते हैं सिट्स मसल, SITS, शॉर्टकट में बोल सकते हैं SITS। S4 सुप्रास्पाइनेटस, I4 इंफ्रास्पाइनेटस, T4 टेरेस माइनस एंड S4 सबस्कैपुलरिस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रोटेटर कफ मसल्स, जो कि आपका क्या बनाती हैं? रोटेटर कफ बनाती हैं अराउंड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, या फिर अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट। तो ये एक रोटेटर कफ बनाती है। तो ये आपकी क्या बनाती है? रोटेटर कफ बनाती है अराउंड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रोटेटर कफ को मस्कुलो टेंडिनियस कफ भी बोलते हैं, और इसमें डेफिनेशन में हम ऐसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ मसल्स एंड देयर टेंडन्स that stabilize and movement of the shoulder joint या move the shoulder joint। यानी कि ये क्या करवाता है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है या फिर जिसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं, उसमें एक अगर मोशन करवाना है तो एक वाइड रेंज में वो मोशन को अलाउ करता है। यही इसका इंपॉर्टेंस है। देखो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। इसके अलावा अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मोशन इन द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। उसके बाद में ये इसका एक देखो डायग्राम है, जिसमें ये आपका बता रखा है ग्लिनोइड कैविटी, फिर ग्लिनोइड लेब्रम हो गया ये, और ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट हो गया, जिसके अराउंड आपकी जो ये चार मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, ये एक कफ बनाती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रोटेटर कफ। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे मसल्स ऑफ रोटेटर कफ, जिसमें आप इन मसल्स के नाम लिखोगे, और टेंडन्स ऑफ दीज मसल्स फॉर्म ए मस्कुलो टेंडिनियस कफ अराउंड द शोल्डर जॉइंट। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसके ओरिजिन की, तो देखो स्कैपुलो इंसर्शंस द ट्यूबरोसिटीज ऑफ द ह्यूमरस ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, टेंडन्स फ्यूज विद द जॉइंट कैप्सूल। ये जो इनके जो टेंडन्स होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे आपके किसके साथ? जॉइंट कैप्सूल, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कफ, और ये एक प्रोटेक्टिव कफ बनाते हैं ऑन पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड एंटीरियर शोल्डर एस्पेक्ट। कहाँ कहाँ बना रहे हैं? पोस्टीरियर में बना रहे हैं, सुपीरियर में बना रहे हैं, एंटीरियर में बना रहे हैं, लेकिन इन्फीरियरली में नहीं बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ये इन्फीरियरली में नहीं बना रहे, तो ये क्या कर देते हैं? लीव्स इन्फीरियर एस्पेक्ट अनप्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से जो शोल्डर का जो डिसलोकेशन होता है वो मोस्टली आपका किस एस्पेक्ट में होगा? इन्फीरियर एस्पेक्ट में होगा। तो वेयर शोल्डर डिसलोकेशंस ऑफन ऑकर्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके सुपीरियर में, एंटीरियर में और पोस्टीरियर में बना रहे हैं, लेकिन इन्फीरियर में नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो मोस्टली आपका जो डिसलोकेशन होता है शोल्डर का, वो कहाँ पे हो रहा है? इन्फीरियर एस्पेक्ट से होता है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो देखो ये स्टेबलाइज एंड सेंटर ह्यूमरल हेड इन द ग्लिनोइड कैविटी, फैसिलिटेट शोल्डर मूवमेंट्स। अब जैसे कि देखो कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब शोल्डर जॉइंट के हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे अपन और डिटेल में देख लेंगे। तो देखो सुप्रास्पाइनेटस आपका क्या करवाता है? सुप्रास्पाइनेटस 0 से 15 डिग्री का जो मूवमेंट होता है इनिशिएट करता है एबडक्शन को। अब आई थिंक इस लेक्चर तक तो आप ये समझ गए होंगे कि एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। एडक्शन यानी कि ऐड करना, यानी कि जब आप अपने हैंड को अपने पास लेके आओगे तो एडक्शन हो जाएगा, और जब दूर लेके जाओगे एबडक्शन हो जाएगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एबडक्शन की बात हो रही है, यानी कि 0 से 15 डिग्री का जो एबडक्शन होगा, इनिशिएट जो होगा, वो आपका सुप्रास्पाइनेटस करवाता है।
और उसके बाद 15 डिग्री से के बाद का जो कंटिन्यू होता है एबडक्शन, वो आपका करवाता है डेल्टोइड। डिटेल में पढ़ेंगे एंटीरियर फाइबर क्या करवाते हैं, पोस्टीरियर फाइबर क्या करवाते हैं, मिडल फाइबर क्या करवाते हैं। इसके अलावा जो आपका सब स्कैपुलरिस होता है वो इंटरनल रोटेशन में हेल्प करवाता है। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर होते हैं वो एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रिवेंट ह्यूमरल हेड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आर्म मूवमेंट्स, इसके अलावा ये क्या करवाते हैं, प्रिवेंट करवाते हैं ह्यूमरल हेड डिस्प्लेसमेंट को। जब हम आर्म का मूवमेंट करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसको भी रोकेगा ये। क्लियर है। अब इसका क्लिनिकल में यही लिख दो। एक तो ये शोल्डर की देखो स्टेबिलिटी दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड इफ कफ इज डैमेज्ड। अगर कफ डैमेज्ड हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। एजिंग कॉज डीजनरेशन लीडिंग टू रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी। इसके अलावा रोटेटर कफ टीयर्स कॉमन इंजरी कॉजिंग पेन एंड लिमिटेड मोबिलिटी। क्लियर हो गया। तो ये इसका क्लिनिकल हो गया। फिर इसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। इसको देखो बहुत सिंपल तरीके से याद रख लेना, मैं इसको याद करवा दूंगा आप सभी को। तो देखो प्रोट्रैक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, सेरेटस एंटीरियर। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको, प्रो कौन है, सर क्या है, प्रो है। सर से क्या याद रखेंगे, सेरेटस एंटीरियर। तो सर कैसे हैं हमारे, प्रो हैं, यानी कि प्रोट्रैक्शन में कौन हेल्प करवाएगा, सेरेटस एंटीरियर। और एक और होती है पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है। तो एक ये याद रख लेना पेक्टोरलिस माइनर, और मेनली जो होती है आपकी वो सेरेटस एंटीरियर है। तो सेरेटस एंटीरियर का तो याद रखना ही है। तो ये तो याद रह जाएगा प्रोट्रैक्शन से। प्रोट्रैक्शन जब नाम पढ़ोगे, प्रोट्रैक्शन, प्रो कौन है, सर कैसे हैं, प्रो हैं, सर या मीन्स सेरेटस एंटीरियर। ठीक है। और ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ ज्यादातर लोग तो क्या कह रहे हैं कि सर क्या है, प्रो हैं, और जो माइनर लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि सर प्रो नहीं है, यानी कि पेक्टोरलिस माइनर भी इसमें आ जाएगा। जैसे भी आप याद रखना चाहें, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आई थिंक मैंने याद रखवा दिया होगा, इसको तो नहीं भूलोगे अब कि प्रोट्रैक्शन में सेरेटस एंटीरियर आती है। ये जैसे भी आपको याद रह जाए आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिट्रैक्शन। देखो इसमें क्या आ रहा है, आर। रिट्रैक्शन से हम याद रखेंगे रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर। क्लियर है क्या, केवल दो ही याद रख लो अभी के लिए, बाकी की मैं याद करवा रहा हूं, टेंशन ना लें। रिट्रैक्शन में आप दो चीजें याद रखेंगे, रोम्बोइडस मेजर एंड रोम्बोइडस माइनर। क्लियर है। एलिवेशन को मैं 1 मिनट के बाद याद करवाऊंगा। पहले हम देखेंगे डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन कैसा है, माइनर डिप्रेशन। तो एक तो याद रह जाएगा आपको, डिप्रेशन में पेक्टोरलिस माइनर आएगा। डिप्रेशन में क्या आएगा, पेक्टोरलिस माइनर। और डिप्रेशन लाती यानी कि लेटिस्मस डोर्साई। देखो ऐसे याद रख लो या फिर तो कि डिप्रेशन कौन लेकर आती है, पेक्टोरलिस माइनर लाती। कौन लेकर आती, ठीक है, कौन लेकर, पेक्टोरलिस माइनर लाती है। कौन लाती है, डिप्रेशन कौन लेकर आ रही है भाई, तो डिप्रेशन पेक्टोरलिस माइनर लेकर, पेक्टोरलिस माइनर लाती से कर देना लेटिस्मस डोर्साई और पेक्टोरलिस माइनर आई जाएगी। तो नाम से याद रख लेना इसको। कैसे याद रखोगे भाई, देखो मूवमेंट ऑफ स्कैपुला में आपका जो डिप्रेशन है वो कौन लेकर आती है, तो सर पेक्टोरलिस माइनर लाती है। पेक्टोरलिस माइनर और लाती से क्या हो जाएगा, लेटिस्मस डोर्साई। दो याद हो गई, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने एक छोड़ दी है, देखो इसमें भी छोड़ दी है, पिछले वाले में भी छोड़ दी थी, उसको मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा मीडियल रोटेशन की बात कर लेते हैं। देखो मीडियल रोटेशन में आपका क्या आ जाएगा, देखो एक तो हमने बात की थी रिट्रैक्शन में हमने कहा था रोम्बोइडस मेजर रोम्बोइडस माइनर कर देना। दूसरा मीडियल से याद रखना मेजर और माइनर, इसमें भी यानी कि वही आएंगे जो वहां पे थे, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर।
अगर ऐसे याद नहीं रही तो ऐसे याद रख लेना, मी से तो सर मेजर और माइनर याद हो जाएंगे चलो, लेकिन ऐसे कैसे याद रखेंगे कि रोम्बोइडस आएगा या पेक्टोरलिस आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड भी तो देखो रोटेशन में आर आ रहा है, यानी कि इसमें भी रोम्बोइडस आएगा। क्लियर है? तो इसमें भी आपके मीडियल रोटेशन में रोम्बोइडस मेजर आ जाएगा, रोम्बोइडस माइनर आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात देखो ट्रेपेजियस लोअर फाइबर किस में आते हैं आपके डिप्रेशन में। डिप्रेशन में देखो ज्यादातर में आपका क्या आएगा, ट्रेपेजियस आएगा ही आएगा। फर्क बस इतना सा है, किसी में अपर फाइबर आएगा, किसी में लोअर फाइबर आएगा। तो देखो जैसे कि इसमें अपर फाइबर आ रहा है ये आपके लेटरल रोटेशन में, जबकि डिप्रेशन में आपका लोअर फाइबर आ रहा है। रिट्रैक्शन की बात करें तो उसमें मिडिल फाइबर आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजियस, इसके अलावा देखो एलिवेशन में ट्रेपेजियस आ ही रहा है, अपर फाइबर ही आ रहा है इसमें। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, यानी कि ट्रेपेजियस तो आएगा ही। अगर कुछ भी अगर भूल जाओ कि कौन सा फाइबर है तो ट्रेपेजियस तो लिख ही सकते हैं अपन। अरे फाइबर्स ये भूल जाएंगे कि अपर है, लोअर है या मिडल है, लेकिन इतना तो लिख सकते हैं कि ट्रेपेजियस है। अगर भूल जाओ किसी में भी तो ट्रेपेजियस तो लिख ही देना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर में आ रहा है, देखो रिट्रैक्शन में आ रहा है, एलिवेशन में आ रहा है, इसके अलावा आपके डिप्रेशन में भी आ रहा है, और ये आपके लेटरल रोटेशन में भी आ रहा है। तो देखो ट्रेपेजियस अगर किसी में भूल जाओ तो याद रह जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने प्रोट्रैक्शन, सेरेटस एंटीरियर, और पी से याद रख लेना पेक्टोरलिस माइनर। जैसे भी याद रह जाए आपको याद रख लेना। प्रोट्रैक्शन में दो चीजें, दो मसल्स काम में आएंगी, पेक्टोरलिस माइनर और सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद में हमने बात की थी रिट्रैक्शन की। रिट्रैक्शन में आपके आ जाएंगे रोम्बोइडस, रोम्बोइडस माइनर और मेजर। इसके अलावा ट्रेपेजियस का मिडिल फाइबर आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर ट्रेपेजियस तो याद ही रख लेना। एलिवेशन, एलिवेशन का याद कैसे रह जाएगा, देखो एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेशन से एलिवेटर याद रह जाएगा। एलिवेटर, एलिवेटर से क्या याद आ रहा है, एलिवेटर, अरे एलिवेशन एलिवेटर, और एलिवेटर से क्या हो जाएगा, एलिवेटर स्कैपुली। इसके अलावा एलिवेशन या एलिवेटर की अगर हम बात करें तो वो आपको ऊपर लेकर जा रही हैं, ऐसे याद रख लेना, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस। ये जैसे भी आपको याद रह जाए। ट्रेपेजियस का तो मैंने बता ही दिया आपको, सभी में आ ही रहा है। अब इसका अपर किस में आ रहा है, लोअर किस में आ रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी की ज्यादातर चीजें देखो मैंने याद करवा दी हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने डिप्रेशन की बात की थी। डिप्रेशन कौन लेकर आता है, तो सर पेक्टोरलिस माइनर लाती, पेक्टोरलिस माइनर लाती मीन्स लेटिसिमस डोर्साई। और एल से ही क्या याद रख लेना कि इसमें डिप्रेशन है, और एल भी आ रहा है लाती, एल, एल से याद रख लेना लोअर, यानी कि इसमें लोअर फाइबर आएगा ट्रेपेजियस का। ठीक है, उसके बाद में मीडियल रोटेशन की जब हम बात करेंगे तो मीडियल रोटेशन मैंने कहा एम से याद रख लेना, मेजर और माइनर आएंगे, और आर से क्या आता है, इसमें भी रोम्बोइडस आएगा, यानी कि रोम्बोइडस माइनर और मेजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी आपका लिवेटर स्कैपुली मसल आती है। ठीक है, और आपका फिर आता है आपका लेटरल रोटेशन। तो देखो लेटरल रोटेशन में क्या कर देना, लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस एल टू एल कर देना। इसके अलावा अब इसमें मत कर देना, देखो ट्रिक भी एक हद तक यूज करनी है, ऐसे नहीं इसमें आपने एस से तो ये कर दिया, आर से फिर रोम्बोइडस कर दो, नहीं करना है। ठीक है, लेटरल रोटेशन जिसमें लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस, और इसमें अपर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस भी आ रहा है, तो चलो इसको भी याद मत रखना, ऐसे एल से एल मत रखना है इसको। इसमें तो ये दोनों ही याद आ जाएंगे कि इसमें तो मेनली ट्रेपेजियस ही आ जाएगी। इसमें तो आप ट्रेपेजियस लिख दोगे तो वही से आपका आधा काम तो हो गया। इसके अलावा इसमें सेरेटस एंटीरियर भी आएगा, जो आपका प्रोटेक्शन करवा रहा था वो यहाँ पे लेटरल रोटेशन करवा देगा आपका सेरेटस एंटीरियर, लोअर 5 डिजिटेशंस। क्लियर हो गए? तो एक बार बस ये मैंने आपको बस देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके मूवमेंट ऑफ स्कैपुला, लेकिन हमें बस एक बार पढ़ना था तो वो सारे आपके क्लियर हो जाए, ताकि अगर कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको आंसर कर सकें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका इंटरमस्कुलर स्पेस ऑफ द स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में जो स्पेस है वो आते हैं, स्पेस बिटवीन मसल्स दैट अलाउ पैसेज ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन लिख दी कि ये स्पेस है बिटवीन मसल्स एंड
मसल्स दैट अलाउ पैसेज ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। फिर अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नर्व्स को, वेसल्स को, एंड रिलीवेंट होते हैं इन सर्जिकल अप्रोचेज। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं आपका। एक होता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एक होता है अपर ट्रायंगुलर स्पेस और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो 3 स्पेस आ गए आपके, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। उसके बाद देखो अब इसको कैसे याद रखोगे। देखो रटने से आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, लेकिन अगर डायग्राम कभी भी आपके दिमाग में है तो उसको भूलोगे नहीं। तो इसकी भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना। अब देखो कंप्लीट स्कैपुला ना बने तो मत बनाना, एक रफली बना लेना, ठीक है। और वहां से हमें 3 मसल्स बनानी है। सबसे पहले जो आप बनाओगे वो बनाओगे आप टेरेस माइनर, और उसके नीचे आप बना देना टेरेस मेजर, और एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। जब आप इस तरीके से ये 3 मसल बना लोगे आपका काम खत्म हो गया। आपका लगभग ये मानो कि 80% काम हो गया। इसकी बाउंड्रीज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। इतना करने से कैसे हो गया आपका काम? 90% कंप्लीट हो गया। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक डायग्राम से हो जाएंगी। अगर आपने ये डायग्राम याद रख लिया तो इसी डायग्राम से आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब जैसे देखो, अब जब आप ऐसे इसमें डायग्राम बना लोगे तो फिर इसमें आपको 3 स्पेस बनेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ये बना जिसको हमने कहा अपर ट्रायंगुलर स्पेस, एक ये बना जिसको हमने कहा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और यहाँ पे एक इस तरीके से बनेगा क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्लियर? अब सर इनकी बाउंड्रीज कैसे लिखेंगे? चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगर क्वाड्रेंगुलर स्पेस की। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में अब देखो सुपीरियर में क्या है। इसमें सुपीरियर में क्या है, ये देखो, ये इसका सुपीरियर हो गया। एक मिनट, इसको हम देखो, ये इसमें क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर में क्या है, इसमें टेरेस माइनर मसल है। अब इसमें याद रखना है क्या कुछ? नहीं, दिख ही रहा है ना हमें कि सुपीरियर में क्या है, टेरेस माइनर है। ये तो सिंपल हो गया, टेरेस माइनर मसल है। इन्फीरियर में क्या है? इन्फीरियर में तो सर टेरेस मेजर मसल है। ये भी हो गया। इन्फीरियर में क्या हो गया, टेरेस मेजर मसल हो गया। मीडियली क्या है? मीडियली में तो सर ये देखो, मीडियली में क्या है, कौन सी मसल आ रही है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो ये आपकी हो गई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो लेटरल में क्या है? लेटरल में तो ये सर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है। ह्यूमरस बोन आ रही है, ह्यूमरस में भी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है। तो ये बाउंड्रीज कंप्लीट तो हो गई बच्चा। आपकी ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज हो गई कंप्लीट। देख लो, सुपीरियर में क्या है, टेरेस माइनर। इन्फीरियरली में क्या है, टेरेस मेजर। मीडियली में क्या है आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इसके अलावा लेटरली में क्या है आपका सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो गया आपका खत्म। इसका मतलब बाउंड्रीज खत्म हो गई। अब अगर हम बात करें अपर ट्रायंगुलर स्पेस की, अपर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस। इसमें सुपीरियर में क्या है, सुपीरियर में तो वही है आपका टेरेस माइनर मसल। इन्फीरियर में भी वही है, टेरेस मेजर मसल। क्लियर है? इसके अलावा अब इसमें देखो मीडियली तो कुछ नहीं है, लेकिन लेटरली है। लेटरल में आपका क्या है, लेटरल में सर इसमें अब ये मसल है आपकी, कौन सी ये, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो बस ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज हो गई आपकी। सुपीरियरली में टेरेस माइनर, इन्फीरियरली में टेरेस मेजर, और लेटरली में आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्लियर हो गया? ये हो गया, बस इसकी बाउंड्रीज हो गई। इसके बाद अगर हम लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की बात करें तो देखो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में सुपीरियरली में क्या है। अब देखो रटे होगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा। डायग्राम से देखो, देखो इसमें आपका सुपीरियरली में क्या है, अब ये कौन सी मसल है आपकी, टेरेस मेजर। तो सुपीरियरली में इसमें लिखेंगे हम टेरेस मेजर। अभी तक हम सुपीरियरली में क्या आ रहा था, टेरेस माइनर, लेकिन डायग्राम से ही देखो, डायग्राम से ही याद रह जाएगा। इसमें आपका क्या है, सुपीरियरली में टेरेस मेजर है, ठीक है। और इसमें आपका अगर हम बात करें लेटरल में क्या है, लेटरल में सर ये ह्यूमरस बोन का साफ्ट है, या फिर अपन डायरेक्ट याद रखें तो ह्यूमरस बोन भी कह सकते हैं, या फिर अपन साफ्ट बोलें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि वहां पे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरली में क्या प्रेजेंट है आपका, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है सर। और इसमें मीडियली में क्या प्रेजेंट है, मीडियली में तो सर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है। अरे तो हो तो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, तीनों ट्रायंगुलर स्पेस हो गए। हमें कुछ रखना नहीं पड़ा, हमें बस इतना सा याद रखना पड़ा। अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक ऐसे मसल बनाई, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मसल बनाई, दूसरी मसल बनाई, और ये ऐसे तीसरी मसल बनाई। यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, स्कैपुला, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो क्या बोल रहे हैं, बोन जो है आपकी वो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से बना देंगे तो ये थोड़ा डायग्राम सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको बनाते हैं, देखो एक रफली हम डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वो मत करना कि सर ने तो गलत, खुद ने ही गलत कर दिया, ठीक है। एक रफली डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हो गई आपकी टेरिस माइनर। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी टेरिस मेजर। फिर यहाँ से एक आ जाएगी अपनी, ये आपकी कौन सी मसल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। और इसको अगर हम देखो, ये हो गई आपकी टेरिस मेजर, ये हो गई आपकी टेरिस माइनर, और ये हो गई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अगर यहाँ पे अपन अब वो बनाएंगे क्या बोलते हैं आपकी ह्यूमरस, अगर अपन बनाएंगे यहाँ पे, थोड़ा भी यहाँ पे देखो अच्छे से नहीं बन रहा है मेरे से, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये आपका कौन सा हो गया, अपर ट्रायंगुलर स्पेस। यहाँ पे अगर वो आ जाएगी आपकी बोन, तो ये हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया, और ये हो गया आपका क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो ईजिली आप समझ सकते हैं कि इसका सुपीरियर किससे बना है, इन्फीरियर किससे बना है, मीडियली में क्या है, लेटरली में क्या है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब आपका 80% काम हो गया है। चाहे तो हम एक एक को देख सकते हैं। देखो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की हमने बाउंड्रीज की बात कर ली थी, जिसमें सुपीरियरली में क्या जाएगा आपका टेरिस माइनर मसल, इन्फीरियरली में क्या जाएगा टेरिस मेजर मसल, मीडियली में क्या जाएगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और लेटरली में क्या जाएगा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद में हमने कंटेंट की बात नहीं की अभी। और अपर ट्रायंगुलर स्पेस, जिसमें आपका बाउंड्रीज में देखो हमने अपर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या देखा था, टेरिस माइनर टेरिस मेजर, सुपीरियर इन्फीरियर हो गया, लेटरल में आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में मीडियली है, लेटरल है और सुपीरियर है। सुपीरियरली में टेरिस मेजर है, लेटरली में शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, और मीडियल में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। अब इसकी बात कर लेते हैं हम कंटेंट की। कंटेंट का भी देखो एक डायग्राम है आपका, ये रहा, ठीक है। तो कंटेंट में देखो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में क्या आएगा आपका, एक्सिलरी नर्व आएगी, और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या आएगा आपका, रेडियल नर्व आएगा, ठीक है। और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ जाएगी अपर, आपकी अपर ट्रायंगुलर स्पेस में, और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आ जाएगा प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। कैसे याद रखोगे, देखो नर्व को जब आप याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे, एक मिनट, नर्व को देखो, नर्व को कैसे याद रखोगे, ए आर रहमान से याद रख लेना कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जो आएगा वो आएगा ए, और उससे नीचे यानी कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आएगा आर। ये तो हो गई नर्व, यानी कि एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। क्लियर हो गई क्या, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, और दोनों में ही पी आएगा। ऊपर तो आ जाएगा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका पी से प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्लियर है। अब बाकी का आपकी मर्जी है, आप कैसे याद रखें, एपी से, आरपी से, जैसे भी आप याद रखें, ठीक है। मैंने बस एक याद रखने के लिए बता दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद रख सकते हैं ऐसे, बाकी ये आपकी मर्जी है, आपको कोई आपके पास से तो आप उससे याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, एक्सिलरी नर्व रेडियल नर्व,
फिर पी से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, यहाँ से अपन प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अगर ये खत्म हो गया तो फिर एक बचता है आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस, उसमें केवल और केवल सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आता है। कन्फ्यूजन बस इसी में होता है कि जैसे अगर पूछ लिया प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, आपका अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी आपके कौन से स्पेस में आ रही है, किस स्पेस का कंटेंट है, तो आप क्या लिखोगे? तो वहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप ऐसे कर लेना, ए आर रहमान, और ऊपर क्या है आपका पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखो ऊपर आपका सर्कमफ्लेक्स आ ही रहा है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर स्पेस हो। देखो ये एक ही उसमें है, अगर हम बात करें एक रीजन में, ये थोड़ा नीचे है तो लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर में तो आपका प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी आएगा, बाकी के ऊपर दोनों में ही सर्कमफ्लेक्स आएगा। तो इसमें आ जाएगा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर और इसमें आ जाएगा सर्कमफ्लेक्स पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। क्लियर हो गया? ये इसके सारे कंटेंट हो गए। देखो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस, सॉरी क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कंटेंट हो गए ये तो। उसके बाद अगर हम बात करें अपर ट्रायंगुलर स्पेस के कंटेंट में, तो उसमें केवल और केवल एक ही है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और लोअर में आपका आ जाएगा प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। उसके बाद एक इसका क्लिनिकल है, क्लिनिकल में हम देखो एक क्लिनिकल क्या है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस सिंड्रोम, क्वाड्रेंगुलर स्पेस सिंड्रोम, जिसके सिम्टम्स क्या हैं आपके, पेन, पेरिस्थीसिया, मसल्स वीकनेस इन शोल्डर रीजन। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इसका सर्जरीज में, टू अवॉइड नर्व्स एंड वेसल डैमेज, जिसकी वजह से अवॉइड नर्व और वेसल्स का जो डैमेज है उसको अवॉइड कर सकें। तो ये उसका क्वाड्रेंगुलर स्पेस का आपका इम्पोर्टेंस है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बैक ऑफ द बॉडी एंड स्कैपुलर रीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच।